हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो रहने वाली है करंट न्यू अपडेट की। क्या न्यू चेंजेस आए हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत क्वारी पुट करी थी कि क्या स्किल्ड वर्कर वीजा में कुछ चेंज होने वाले हैं, डिपेंडेंट वीजा में 2025 में क्या चेंज होंगे, एंड ऑफकोर्स मोस्ट डिमांडिंग जो वीजा लास्ट ईयर्स में रहा था हेल्थ केयर में, क्या डिपेंडेंट अलाउ होंगे या उसमें कोई चेंजेस आने वाले हैं। एंड ऑफकोर्स स्टूडेंट वीजा की बात भी मैं करने वाली हूँ, उसमें मेजरली क्या जैन से चेंज हो चुका है। तो गाइस, अगर आप इन टॉपिक्स को जानने में इंटरेस्टेड है तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट, तो मेरा नाम है गुरप्रीत कौर, आप दिख रहे हैं यू मी एंड इंग्लैंड लाइफ। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो स्पेशली अबाउट यूके लाइफ, यूके वीजास एंड करंट अपडेट। तीनों ही चीजों की जो इन्फॉर्मेशन है टाइम टू टाइम इस चैनल पे मिलती रहेगी। तो गाइस, इससे पहले कि मैं मेजर जो चेंजेस है उसके बारे में बताऊं, उससे पहले कुछ ऐसी गलत फहमियां है या मिसकंसेप्शन है जिनको मैं दूर कर देना चाहती हूँ, जो कि मोस्टली कमेंट्स में पूछी जाती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ और वीजा कैटेगरी चेंजेस की, जिसमें कि स्किल्ड वर्कर वीजा इंपॉर्टेंटली आता है। तो काफी लोगों ने क्वेश्चन पुट करे थे कि क्या स्किल्ड वर्कर वीजा में कुछ चेंजेस हुए हैं इन 2025। तो गाइस, लास्ट ईयर यूके गवर्नमेंट ने कोई भी चेंजेस जो थे 2025 के लिए जो थे अनाउंस नहीं करे थे। मींस ऐसा कोई भी रूल नहीं बताया गया था जो कि 2025 से इंप्लीमेंट हो जाएगा। और जैसे कि ये 2025 अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो रिसेंटली जो 2-3 दिन निकले हैं उसमें कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है। ऐसा नहीं होता है कि ईयर स्टार्ट होता है तो साथ में रूल इंप्लीमेंट हो जाते हैं। अगर वो रूल ऑलरेडी पहले बता दिए गए थे लास्ट ईयर में, देन वो इंप्लीमेंट होंगे। अदरवाइज कोई भी अभी तक नया रूल नहीं आया है। इसके साथ ही बात करी जाती है मेजरली यहाँ पे हेल्थ केयर के वीजा के लिए। तो हेल्थ केयर के वीजा के लिए भी मेरा सेम ही आंसर है कि अभी तक 2025 में 2-3 दिन में जो गवर्नमेंट है उसने कोई भी अनाउंस नहीं करा है। ना ही कोई ऐसा रूल था जो कि प्रीवियस ईयर में अनाउंस करा गया था कि 2025 से जो है इंप्लीमेंट हो जाएगा। तो एज सच नाउ हेल्थ केयर के जो वीजा कैटेगरी है उसमें सेम ही रूल चल रहा है। डिपेंडेंट को लेके भी सेम ही रूल अभी तक 2025 के लिए चल रहा है। इसमें मेजरली कोई भी न्यू अपडेट नहीं आई है। यहाँ पे एक जो क्वेश्चन है बहुत लोग पुट करते हैं कि क्या हेल्थ केयर में जो डिपेंडेंट है जल्दी अलाउ कर देगी गवर्नमेंट, कि कब तक अलाउ करेगी। तो गाइस, इसमें कुछ भी प्रेडिक्शन नहीं करा जा सकता, पर एज सच नाउ जो यहाँ पे कंडीशन चल रही है इमिग्रेशन को लेके या फिर नेट माइग्रेशन को लेके, जो कि एक मेजर इशू बनता जा रहा है हर गवर्नमेंट के लिए, जिसे कि गवर्नमेंट रोकना चाहती है, उससे अगर देखा जाए तो आने वाले रिसेंटली टाइम में डिपेंडेंट अलाउ नहीं करे जाएंगे। लाइक इस ईयर में बहुत ही मुश्किल है कि डिपेंडेंट अलाउ करे जाए। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले कुछ ईयर्स में भी अलाउ नहीं करे जाएंगे। तो अगर आप वेट कर रहे हो कि हेल्थ केयर में डिपेंडेंट अलाउ हो जाएंगे, चाहे आप विद इन यूके हैं चाहे आप आउटसाइड यूके हैं, तो आप कोई जो और अपॉर्चुनिटीज हैं उन्हें एक्सप्लोर करिए, रेदर देन कि इस वीजा कैटेगरी में वेट करने से कि कब तक अलाउ हो जाएंगे। हालांकि ये जो है प्रेडिक्शन करी जा रही है कि स्किल्ड वर्कर वीजा में और ज्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस है गवर्नमेंट ला सकती है, क्योंकि नेट माइग्रेशन अभी भी मेजर इशू बना हुआ है। तो जो स्किल्ड वर्कर वीजा है, हेल्थ केयर है, डिपेंडेंट वीजा है, इन वीजा कैटेगरीज में तो उनमें कोई भी चेंजेस जैन 2025 में कोई अनाउंस नहीं करा गया था प्रीवियसली ईयर में, और ना ही अभी कोई नया रूल अनाउंस करा गया है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टूडेंट वीजा की। तो स्टूडेंट वीजा में जो एक अपडेट है वो आई थी, जो कि लास्ट ईयर अनाउंस कर दी गई थी, जो अब 2 जैन से इंप्लीमेंट हो चुकी है। ये अपडेट थी यूके में फंड्स को लेके। जब कोई स्टूडेंट यहाँ यूके में स्टडी करने के लिए आते हैं तो उन्हें 28 डेज ओल्ड जो फंड है अपने अकाउंट में शो करने पड़ते हैं। अपने अकाउंट में कर सकते हो, आप अपनी फैमिली के अकाउंट में ऑफकोर्स कर सकते हो, जो भी आपकी स्टडी फंड कर रहा है। तो वो 28 डेज जो अमाउंट होता है वो होता है लिविंग एक्सपेंसेस पर मंथ, जो कि 9 मंथ के लिए शो करने पड़ते हैं। एंड जो होता है आपकी रिमेनिंग फीस, जितनी फीस आप यूनिवर्सिटी की पे कर देते हो उसके बाद जो भी रिमेनिंग फीस पेंडिंग होती है उन दोनों को प्लस करके जो अमाउंट बनता है वो अमाउंट आपको शो करना पड़ता है। अब जो यूके गवर्नमेंट है उन्होंने जो लिविंग एक्सपेंसेस का अमाउंट है वो इंक्रीज कर दिया था, जो कि 1-2 मंथ पहले ही अनाउंस कर दिया गया था।
फॉर उन लोगों के लिए जिनको नहीं पता है, मैं बता देती हूँ कि अब जो नया अमाउंट क्या है। तो ये जो अमाउंट है वो 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा जाता है कि अगर आप इनर लंदन मतलब लंदन या उसके नियर बाय एरिया में रहते हो तो अमाउंट थोड़ा ज्यादा होता है, पर अगर आप आउटर लंदन, लंदन के बाहर वाले किसी भी जो सिटी में रहते हो तो उस केस में जो अमाउंट है वो थोड़ा कम होता है। ये इस तरह से देखा जाता है क्योंकि लंदन कॉस्टली सिटी है तो वहां पे लिविंग एक्सपेंसेस भी ज्यादा होते हैं, इसलिए जो स्टूडेंट है उन्हें भी लिविंग एक्सपेंसेस इनर लंदन के लिए थोड़े ज्यादा शो करने पड़ते हैं। एक चीज जो और मैं क्लैरिफाई कर दूं वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि आपकी जो यूनिवर्सिटी की लोकेशन है वो क्या है। कई स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो बाहर के एरिया में रहते हैं पर जो उनकी यूनिवर्सिटी होती है वो इनर लंदन की होती है, तो वो बोलते हैं कि उनकी अकोमोडेशन का जो एड्रेस है वो आउटर लंदन है, तो किस केस में कौन से जो फंड है उन पे इंप्लीमेंट होंगे। तो गाइस जहां पे आपकी यूनिवर्सिटी की लोकेशन है उसी के अकॉर्डिंग जो आपके फंड है वो शो होंगे। तो मैं बता देती हूँ कि एक्चुअली में आपको कितने फंड शो करने पड़ेंगे। तो अगर आप इनर लंदन में आ रहे हो तो अब जो अमाउंट है वो हो चुका है 1 मंथ का 1483 पाउंड। तो 1483 पाउंड आपको 9 मंथ के लिए शो करने हैं। अगर इसको इंटू 9 कर दिया जाए तो अमाउंट बनता है 13,347 पाउंड जो है वो आपको 1 पर्सन के लिए शो करने पड़ेंगे फॉर 9 मंथ, एंड इसमें प्लस होगी आपकी रिमेनिंग फीस, जो फीस आपने पे नहीं करी है जितने परसेंट भी होगी। अगर आप इनर लंदन में नहीं आ रहे हो, आप आ रहे हो आउटर लंदन में, तो आउटर लंदन में जो अमाउंट है वो है 1136 पाउंड फॉर अ मंथ। अगर इसको इंटू 9 कर दिया जाए तो 9 मंथ के लिए जो आपका अमाउंट बनता है वो बनता है 10,224 पाउंड। तो 10,224 पाउंड जो अमाउंट है आपको 9 मंथ के लिए अगर आपकी यूनिवर्सिटी आउटर लंदन में है तो शो करना पड़ेगा, प्लस इसमें होगी रिमेनिंग फीस जो यूनिवर्सिटी की फीस आपने पे नहीं करी है। ये वो अमाउंट है जो अब आपको शो करना पड़ेगा अगर आपने यूके में स्टूडेंट वीजा के लिए आना है। 2 जनवरी से ये जो रूल है वो ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो चुका है। अगर आप अपनी स्टडी वीजा का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करने वाले हैं एंड आप अपने जो फंड है अरेंज करने वाले हैं तो एज पर दिस रूल जो है अपने फंड अरेंज करिए। अगर आप अपना वीजा के एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हो और आपके जो फंड है इस अकॉर्डिंग नहीं है, हालांकि जो अमाउंट बताया जाता है इससे 1-2 लाख ज्यादा ही सजेस्ट करा जाता है एज पर इंडियन रुपीज, ताकि जो यहाँ पे रेट की फ्लक्चुएशंस है अगर वो होती है फंड्स हैं वो इनफ सफिशिएंट हो पाए। अगर आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने वाले हो और आपकी जो फंड है इस अमाउंट के अकॉर्डिंग नहीं है तो प्लीज उसे चेक करके जो अपनी एप्लीकेशन है वो सबमिट करिएगा। चाहे आपका जो कैश लेटर है वो आ चुका है, अगर आपकी कैश की एप्लीकेशन अभी तक नहीं गई है उस केस में अगर आपकी यूनिवर्सिटी भी फंड्स की डिमांड करती है तो अब जो नए फंड है उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी पड़ेगी। तो गाइस ये थी कुछ क्विक अपडेट्स जो कि मोस्टली मुझसे पूछी जाती हैं। रिसेंटली काफी कमेंट्स आए थे स्पेशली स्किल्ड वर्कर वीजा को लेके एंड हेल्थ केयर वीजा को लेके। होपफुली आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में वीडियो देखना चाहते हो, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप कोई क्वेश्चन पुट करना चाहते हो तो आई विल ट्राई कि मैं आपका आंसर दे पाऊं। अगर मुझे पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा फॉलो कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, पेज भी लाइक कर सकते हो। उन सारी चीजों का जो लिंक है नीचे एक लिंक ट्री का लिंक दिया हुआ जिसके सिंगल क्लिक पे मेरे सारे के सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आप मेरा सेकंड यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो अगर आप यूके लाइफ पे बेस्ड ब्लॉगिंग देखने में इंटरेस्टेड हो। गाइस जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।